सौरभ साहब, ये पिच है कोई बर्तन नहीं है। ये पिच है कोई मट्टी का घरोंदा नहीं है। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। हम क्या इंग्लैंड से डर रहे थे, और इस वजह से हमने एक ऐसी पिच बनाई जिस पर इंग्लैंड हमको आउट ना कर सके और हम इंग्लैंड को आउट ना कर सके। 100 गीदड़ों का सरदार जो है एक शेर को बना देते हैं तो वो टीम फिर शेर की तरह उलटती है, और अगर आप 100 शेरों का सरदार एक गीदड़ को बना देते हैं तो फिर वो टीम परफॉर्म नहीं करेगी। बाबर आजम से कोई पूछेगा कि भाई आप कह रहे थे कि स्पिन पिच बनाओ और आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। आप सिर्फ जो है वो धक्के पर चल रहा है। जीत गए तो कमाल हो गया, चलेंगे तो शाम तक जाएंगे वरना शाम तक मामला खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान इंतजार कर रहा था कि रावलपिंडी टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे, उससे पहले देख रहे थे कि शायद ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन दोनों नतीजे हमारे खिलाफ गए और पाकिस्तान हार गया है। यहिया हुसैनी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट स्पोर्ट तज्जियाकार है, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सौरभ, वालेकुम अस्सलाम। गुस्सा हैं, जज्बाती हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग इन पिंडी टेस्ट? यानी शुरू से हमारा माइंडसेट ये था कि हमने इसे ड्रॉ करवाना है। सौरभ देखें, खेल में हार जीत हो जाती है। दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है। और टेस्ट क्रिकेट में एक और नतीजा भी होता है और वो होता है ड्रॉ। यानी जी। दोनों टीमें हारने के लिए तैयार ना हो तो फिर मैच जो है वो ड्रॉ पर, बराबरी पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आखिरी इन दोनों टीमों के मैचों का मैं मुवाजना करता हूं तो आखिरी 4 टेस्ट मैचों में ये पाकिस्तान की तीसरी, इंग्लैंड की आखिरी 7 टेस्ट मैचों में ये छठी फतह है। अंदाजा आप कर सकते हैं कि टीम पाकिस्तान और इंग्लैंड का पोटेंशियल क्या है। हम क्या इंग्लैंड से डर रहे थे, और इस वजह से हमने एक ऐसी पिच बनाई जिस पर इंग्लैंड हमको आउट ना कर सके और हम इंग्लैंड को आउट ना कर सके। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सबकी समझ आने वाली बात है, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अगर 100 गीदड़ों का सरदार जो है एक शेर हाँ। को बना देते हैं तो वो टीम फिर शेर की तरह उलटती है, और अगर आप 100 शेरों का सरदार एक गीदड़ को बना देते हैं तो फिर वो टीम परफॉर्म नहीं करेगी। आप अगर देखें तो हमारी जो हिकमत अमली थी वो हमारे गले का हार बन गई। दैट्स और ऑन द अदर साइड इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखते हैं तो इंग्लैंड की टीम जो थी वो अच्छा। यहाँ पर जीतने के लिए आई। ब्रदर एक चीज देखें, हार जीत होती है लेकिन सर फर्क इंटेंट का है, फर्क उस किलिंग इंस्टिंक्ट का है। पॉल कॉलिंगवुड को देख लें, बेन स्टोक्स को देख लें, इवन बाबर आजम ने मैच हारने के बाद उन्होंने कहा है कि जब 650 स्कोर बन गया था, यानी 4 सेंचुरीज का फट्टा पहले दिन ही हमारे ऊपर लग गया था, उसके बाद हमारी कोशिश ये थी कि हमने स्कोर को क्रॉस करना है। यानी पहले दिन ही सर हम माइंड बना चुके थे कि हमने ड्रॉ की तरफ जाना है। सौरभ, आपका नाम सौरभ है लेकिन हमारी टीम सैराब में चली गई। और अगर मैं ये बात करूं कि ये जो आपने बात की है, देखिए बात दरअसल ये है, आपकी जब लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना तो फिर आप उसी अंदाज में काम करते हैं। अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपए हो, खर्चे आपके जो है वो 1200 रुपए के हों, तो फिर आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं कि खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, तो रिसोर्सेज तो आपके पास थी नहीं। और मैं हैरान हूँ, आज जब मैच के बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि जो पिच बनी है जिस पर तनकीद हो रही है, जी। पिच क्यूरेटर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के सरफराज अहमद को, उन्होंने कहा था कि स्पिन पिच बनाओ, जी। और स्पिन पिच नहीं बनी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि स्पिन पिच बनी, कोई मसला नहीं है, कभी इंसान गलती भी कर देता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। लेकिन बाबर आजम से कोई पूछेगा कि भाई आप कह रहे थे कि स्पिन पिच बनाओ और आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो चले सर, वो ये सवाल तो आपका बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन पिच कैसे नहीं बनी सर? अगर आप एक सीरीज कैजुअल कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, तो पिच कैसे नहीं बनी सर? यही तो चीजें होती है जो बेनिफिट लेने वाली होती है जब आपके कंट्री में मैचेस हो रहे होते सौरभ साहब, ये पिच है कोई बर्तन नहीं है। ये पिच है कोई मट्टी का घरोंदा नहीं है। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इंग्लैंड की टीम, ऐसा नहीं हुआ कि जहाज में बैठी और पाकिस्तान जो है 27 नवंबर को उतर गई। ये प्लानिंग पहले से हुई हुई थी कि इंग्लैंड की टीम ने कब आना है, कौन सा टेस्ट मैच कहाँ होना है, दूसरा टेस्ट मैच कहाँ होना है, तीसरा टेस्ट मैच कहाँ होना है। तो आप लोग सो रहे थे क्या भाई? आप लोगों को नहीं पता था कि पहला टेस्ट मैच कहाँ हैं। होगा, मौसम कैसा होगा और एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ये आपको नहीं पता था? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लोग पैसे लेकर आए और आपने उनको जो है टिकट बांटना शुरू कर दिए। हम्म। भाई सिनेमा में भी अगर टिकट बिकता है ना भाई, तो वहां पर भी पहले से बुकिंग आपको कराना पड़ती है। तो ये तो आपकी नाअहली है। ये तो आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पर नेग्लिजेंस है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई और आपकी तैयारी नहीं थी, मैं तो ये कहूंगा। आप सिर्फ जो है वो धक्के पर चल रहा है। जीत गए तो कमाल हो गया, चलेंगे तो शाम तक जाएंगे वरना शाम तक मामला खत्म। अच्छा सर, ये बताएं कि जाहिर है हम आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आप लोग दिन रात इस चीज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सर वो अब्बास किधर है जिसको हमने हीरो बना दिया था, जो बहुत बड़ा बॉलर बनकर सामने आया था? वो फहीम अशरफ किधर है सर, ऑलराउंडर जो इतनी बड़ी तोप बना दिया था हमने? वो साजिद किधर है सर, वो जो राइट हैंडेड स्पिनर था? ये सारे इनके ऊपर इन्वेस्ट करके ब्रांड्स बनाकर सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है, वो नाम ही गायब है। होता है ना सौरभ साहब के
कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सोचा होता है कि यार अचानक आपको किसी पार्टी के अंदर जाना होता है और आप कहते हैं यार वो मैंने आज जो है वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहनना है, और वो मैंने जो है वो वास्केट फला कलर की पहननी है। जब आप अपने वार्डरोब में जाते हैं तो पता चलता है यार आपकी एहलिया ने, आपकी अम्मी ने उसको जो है वो ड्राई क्लीनर को दे दिया है। चले ये भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो यार सारे कार्ड आपके पास थे, आपने कार्ड्स को जो है वो तरीके के साथ इस्तेमाल करना था। अब इंग्लैंड की टीम को देखें कि उन्होंने 14 महीने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने वाले ऑलराउंडर को अपनी टीम में जगह दी, और अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, उन्होंने जेम्स एंडरसन को कितना करीने के साथ इस्तेमाल किया। जी आप जो हमारे अब्बास की बात कर रहे हैं, फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं, मसला यहाँ पर यह है कि हम सिर्फ 2-3 लोगों तक महदूद होकर रह गए हैं। अ, आप जेम्स एंडरसन को देखें, 40 साल की उम्र में वो उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे देख समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 लोगों को डेब्यू करा दिया, यहाँ पर हमने जो है वो कमरे तोड़वा दी अपने फास्ट बॉलर्स की, हाँ और यहाँ पर एक एंड से हम लगाकर उनको भूल गए। वो बेचारे जज्बात में, वो बेचारे जोश में जोर लगाते रहे। अब देखिए, अब हारिस रऊफ जो है इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। अभी तक हम मना रहे थे शाहीन शाह अफरीदी का, अब हारिस रऊफ के बगैर आपको खेलना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं फहीम अशरफ की, आप बात कर रहे हैं हाँ, जी जी मोहम्मद सर, अब्बास की। वो सज्जा स्पिनर सर। जी भाई, उनको खिलाने के बाद ख्याल आया इसका तो एक्शन ही ठीक नहीं है। यहाँ पर ये मसला है। यहाँ पर गाड़ी खरीदने के बाद आपको लगता है कि यार भाई मजा नहीं आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, तो यार ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। अगर ऐसे चलेगी तो फिर ऐसी नतीजा है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप काफी स्मार्ट है और आपने खुद को बड़ा मेंटेन कर रखा है, लेकिन ये रियलिटी हम बचपन से आपको देख रहे हैं, आपको सुनते आ रहे हैं। आप हमेशा से सर चीखते रहे कि एक सिस्टम बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ, इस टीम को बनाओ। ये एम्बेसडर्स हैं दुनिया भर के। सर आज वहां पर मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, वहां पर सकलैन मुश्ताक मौजूद है, रमीज राजा साहब ऊपर मौजूद हैं। सर इनसे बेहतर क्रिकेट कौन जानता है? उसके बाद भी आप हमारे प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ये कहना पड़ता है कि मुझे लग रहा है तैयारी नहीं थी। सर क्या समझे इसे? देखिए सर, हर काम आप खुद कर नहीं सकते, और वो आपने सुना होगा ना, जिसका काम उसको साझे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काम चेयरमैन के मामला देखना है। जी मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में इत्तलात थी है कि आज वो मोहम्मद वसीम, चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद, और जो डायरेक्टर हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नदीम खान, उनके साथ जो है वो मुल्तान की पिच देखने के लिए चले जी गए हैं। जी अब वो एक, हम छोटे थे तो एक फिल्म आती थी, एक एयरवुल्फ आती थी, एक फिल्म आती थी जिसमें वो आंखों के साथ जो है वो चीजों को ऊपर नीचे कर देता था। अब हम्म, पता नहीं आंखों के साथ तो पिच के साथ कुछ कर देंगे नहीं कर देंगे। अब बाकी तो मुझे कोई ज्यादा अच्छी उम्मीद है नहीं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 92 वर्ल्ड कप के चैंपियन कैप्टन इमरान खान साहब को। वो खुद तो चैंपियन बन गए, लेकिन शायद उन्होंने हमारी क्रिकेट को जो है जिंदा दरगोर कर दिया है। 6 टीमों पे वो पाकिस्तान टीम को लेकर आ गए हैं। अब आप देख लें, हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का निजाम है उसका अल्लाह ही हाफिज है। हम लेकर आए थे जनाब इंग्लैंड से सीईओ, निजाम हम ऑस्ट्रेलिया का लेकर आए थे, और नहीं सॉरी, निजाम हम इंग्लैंड का लेकर आए थे, और क्रिकेट हम ऑस्ट्रेलिया जैसी खेलने जाती थी। वो आपने शेर सुना होगा ना कि अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, जी जी। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम तो ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। आप कबूतर के ऊपर काला रंग करके जो है ना उसको कौवा नहीं बना सकते, और कौवे के ऊपर सफेद रंग करके उसको कबूतर नहीं बना सकते। तो हमारी क्रिकेट इन दोनों के बीच में फंस गई। हाउ यू रेट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन रावलपिंडी? क्राउड का रेस्पॉन्स कैसा था और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्स्ट्रॉर्डनरी सर, क्राउड को तो हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। और सौरभ साहब, 1760 रन बने हैं, 68 सॉरी। और मैंने नहीं अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में देखा कि एक टेस्ट मैच में 1700 रन किसी पिच पर बने और वहां पर मैच का नतीजा आ जाए। तो इसके लिए क्रेडिट गोज टू इंग्लिश कैप्टन बैन स्टोक। उनकी जी दिलेराना, उनकी जुर्रतमंदाना, उनकी बहादुर अंदाज में की गई कप्तानी को मैं फुल जो है वो मार्क्स दूंगा। जिस तरह उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को लड़ाया, खिलाया और पाकिस्तान को हराया। सर, 1700 रन बने, आपने जिस तरह से कहा कि बहुत बहुत ज्यादा रन बने, इवन आपने अपने करियर में बहुत कम देखा है। व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? ये गेम हार गए लेकिन बट चलें ठीक है, क्राउड बहुत अच्छा आ गया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को अप्रिशिएट कर लेंगे। चलें कुछ ना कुछ हमारे ऊपर पर्दा डालने के लिए है, बाबर आजम की बात भी मान लेंगे, सुन लेंगे। व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? अब भी ड्रॉ करने जाएंगे या कोई दिखाएंगे थोड़ी सी दिलेरी, कोई बहादुरी, कोई थोड़ा सा चढ़ दौड़े, कोई अटैक करें, कोई शोल्डर ना गिराएं कम से कम? यार इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है सौराब साहब के, वो आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना और येलो बत्ती जल जाती है और वो आपको इंडिकेट कर रही होती है कि भाई पेट्रोल जो है वो अब खत्म होने वाला है इस गाड़ी का। उसके बावजूद भी आप फराटे भरते हुए अपनी गाड़ी को जो है रोड पे दौड़ा रहे हैं।
और आप पता नहीं किस धुन में मगन है, तो भाई फिर होगा ये कि अचानक झटका लगेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। तो 74 रन से आप पिंडी में हार गए। मुल्तान और कराची में ज्यादा अच्छी उम्मीद रखे नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है ना वो हारेगी नहीं आपसे। आप इंग्लैंड की टीम हारेगी अपनी मर्जी से, आप इंग्लैंड को हरा नहीं सकते अब इस सीरीज में। और ये वो टेस्ट मैच था जहां आप इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 1-अप हो सकते थे। इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेल ली है, जिस ब्रांड के साथ वो इस सीरीज में एक्शन में नजर आए, आई डोंट थिंक सो। मैं ये बात कर रहा हूँ, बाकी दिलों की हाल तो अल्लाह ताला जानता है। कुदरत का निजाम चल रहा है और फैसले तो अल्लाह ताला ने लिखने हैं। लेकिन एक नाक़िसुल अकल की हैसियत से जो मेरी सोच है, मुझे सीरीज में बड़े गंभीर मामला लग रहे हैं। यानी अब ना ही समझिए, आप ये कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है सर, वो तो कुछ और ही मूड दिखा रही है। सर वो सोच कर आए ना, उनको पता है कि आप डेड पिचेस के ऊपर उनके साथ ये रवैया रखेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा यार ठीक है, हम अपने जोरे बाजू पर मामला को लेकर चलेंगे, और उन्होंने दिखाया आपको। मैं खासतौर पर हैरी ब्रूक का यहाँ पर तस्करा करना चाहूंगा। वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे, तेज तरीन 112 साल की तारीख वो लपेटने जा रहे थे। सेकेंड इनिंग में वो सेंचुरी बना लेते। उन्होंने जी कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने टीम की जो अप्रोच थी उसको अपने जाती रिकॉर्ड के ऊपर कुर्बान कर दिया। पहली इनिंग में 153 और सेकेंड इनिंग में 87 अटैक करते हुए वो आउट हुए। ये होती है टीम, ये होती है परफॉर्मेंस, और ये होता है लड़ना। इधर तो पाकिस्तान में सर बाबर आजम का नाम ले ले लोग मारने को दौड़ते हैं, कम से कम ना सवाल पूछ सकते हैं ना तनकीद कर सकते हैं। जैसा बाबर आजम सर बेहतर समझते हैं वैसा ही होता है, और उसी को लोग मानकर आगे चलना शुरू कर देते देखिए सराफ साहब, बात दरअसल ये है कि आप क्रिकेट का खेल एक टीम गेम है। कोई शक नहीं है इसमें कि बाबर आजम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कोई शक नहीं है कि रिजवान ने उनके साथ एक बड़ी शानदार भरपूर साझेदारी बनाई है। ये वो टेस्ट मैच था जहां हम 80 for 2 से पांचवें दिन का खेल शुरू करते हैं। और एक चीज वाजह थी कि वो कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डालकर कदम बढ़ाकर ही इस मैच में हम इंग्लैंड का मुकाबला कर सकते थे। हमने आखिर ठक्का लगा दिया। 50 गेंदों पर रिजवान साहब जो है वो 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। हमने जनाब अपने इर्द गिर्द इतनी दीवारें ऊंची कर ली कि फिर उन दीवारों से झांकने का भी हमको मौका नहीं मिला। और फिर हमारी बैटिंग जो है वो झाग साबित हुई साबुन का। हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। और हम उम्मीद कर रहे थे कि टेल एंडर्स जो है वो आखिरी बाकी मांदा ओवर गुजार लेंगे, लाइट खराब हो जाएगी, अंपायर लाइट मीटर देखेंगे और वो कहेंगे खेल खत्म। इसी पर चल रही है हमारी क्रिकेट। तो भाई अगर इसी पर चल रही है, तो जिस दिन वो कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम है ये, अंधेरे के बाद उजाले ने और उजाले के बाद अंधेरे ने आना है। तो भाई दूसरे भी तो खेलने के लिए आए हैं। जिस दिन उनका दाव चल गया तो फिर वो हरा देंगे आप। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम मैनेज किया, आपका तज्जिया हमने सबने सुना, और यकीनी तौर पर आप ठीक बात कर रहे हैं कि जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक एक सिस्टम, एक मॉडर्न क्रिकेट आप नहीं खेलेंगे, दिलेरी नहीं लाएंगे, यही हाल होगा जो यही हुसैनी साहब ने आपके सामने बयान किया है। ख्याल रखिएगा सर अपना। अल्लाह हाफिज।